वेलकम बैक जी। अभी बात हो रही थी कि किस अंदाज में पाकिस्तान में जो सानिया पेश हुआ, मरी का जो सानिया पेश हुआ, बहुत से पहलू हमने आपके सामने रखे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक डिस्कस नहीं हुई। बहुत से पहलू ऐसे हैं जो आज हम आपके सामने मंजर आम पे लाएंगे और यकीनी तौर पे ये जो सारे टॉपिक्स होंगे ये आपको एक बार फिर से सोचने में मजबूर कर देंगे कि आखिर ये सानिया जो रोनुमा हुआ इसके पीछे किस किस का हाथ शामिल है और कौन कौन इसका जिम्मेदार हो सकता है। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें जनाब मोहतरम शकील बेग साहब, चेयरमैन है सीआरपीसी के यानी कि कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन काउंसिल के। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शकील साहब, पहले तो हम सबके दिल अफसरदा हैं, सर शर्म से झुके हुए हैं। जो कुछ मरी में सानिया पेश हुआ, ये सानिया खुदा की तरफ से तो नहीं था, रहमत ही थी, लेकिन हमने इसको एक बार फिर से अपने लिए सानिया बना दिया। मैं चाहूंगा जरा पहले आप इसके ऊपर कमेंट करते हैं सर। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो तमाम इस पर रंजीदा हैं, दुखी हैं और 22 कीमती जानें जो हैं वो इस सानिया में जाँ बहक हो गई। और बेसिकली इसमें जो लूप होल्स हैं वो उनको अगर देखें तो उसमें भी बड़ा दुख होता है, क्योंकि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सैर सियाहत की बात करते हैं कि जी लोग ज्यादा सियाहत की तरफ जाएं, लेकिन सियाहत की तरफ किस तरह जाएं कि वो जब इस तरह के वाकयात रूनुमा हो जाते हैं। एक जमाना था कि जब बहुत ज्यादा टेररिज्म था तो लोग इस तरफ जाना ही छोड़ दिया था लोगों ने। अब चूंकि टेररिज्म नहीं है तो कम से कम जब लोग जाते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो ये सोच के नहीं जाते कि वहां से या किसी भी जगह जाएंगे तो वहां से लाशें लेकर आएंगे। अब तो आप सोचें कि जो 22 कीमती जाने वहां से जिनको क्या कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि जिनको वहां से उठाया गया होगा और उनकी फैमिली तक गए होंगे। मासूम बच्चे, जब उनकी हमने वीडियो देखी, जब वो यहाँ आने से पहले उनकी वीडियो देखें तो आप ये देखें वो एक खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जी अभी फॉल होने वाली है। एक खानदान के 7 अफराद इस साने में शहीद हुए। शकील साहब, एक खानदान के। अब आप सोचें 7 अफराद का मकसद ये है कि उनके साथ जुड़े हुए मजीद कितने लोग जो होंगे इस वक्त रंजीदा होंगे। और एक चीज और ध्यान में रखी जाए कि इस सानिया में एक नहीं, इस तरह के कितने सानिया होंगे, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम फिर भी इनसे सीखते नहीं है। क्या बर्फबारी फर्स्ट टाइम हुई है? क्या ये जो तूफान जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब ये आया था, क्या पहली मरतबा ये आया है? नहीं, इसकी प्रोडक्शन थी, इसके बारे में कहा जा रहा था कि ये आएगा और इससे काफी सारे नुकसान होंगे। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि हमने ना उसके बारे में कोई प्रिकॉशंस लिए, ना ही हमने प्रिकॉशंस के ऊपर अपने आने वाले जो भी लोग थे, जो सार्फिन थे, जिन्होंने पैसे देकर आज 22 खानदानों की मौत हासिल की। देखिए, ये फ्री में नहीं गए, इन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, चाहे वो टूल टैक्स की सूरत में दिया, पेट्रोल खरीदने की सूरत में दिया, वहां चीजें खरीदने की सूरत में दिया, हर तरह का टैक्स दिया। सर यही तो गुनाह है कि इस मुल्क में टैक्स दिया। सर जिस मुल्क में टैक्स दिया जाता है वहां पे बेसिक सहूलियात दी जाती हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, वहां पे तो उम्मीद दिलाई जाती है जिंदगी जीने की। ये तो हंसते मुस्कुराते चेहरे थे जिनसे जिंदगी जीनी। लेकिन आप ये देखें ना कि गवर्नमेंट ने अपनी उसकी रिट को जिन्होंने चैलेंज किया, गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किन्होंने किया, वहां जो होटल्स कायम थे उन्होंने गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया। आपने सड़कें तो खुलवा दी, आपने रोड तो खुलवा दिए, 22 जो लाशें थे वो तो खानदानों तक पहुंचा दिए। क्या अभी तक किसी एक सिंगल होटल के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है? कोई एक सिंगल होटल को कोई आपने इबरत का निशान बनाया? किसी एक सिंगल होटल के मालिक के खिलाफ कोई एफआईआर कटी है? नहीं, अभी तक ऐसा। एफआईआर तो सर कट गई तो बड़े सारे नाम आ जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं ये जो सानिया जो हुआ ना, इसको एक बार सीक्वेंस में लेके चला जाए। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि इसमें 3 अहम पहलू हैं। एक गवर्नमेंट का पहलू है जिसकी जिम्मेदारी थी कि जब टोल से ये जब सारी गाड़ियां निकल रही थी, जब टूल टैक्स दिया जा रहा था और ये गाड़ियां 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां टूल क्रॉस करके मरी की तरफ बढ़ रही थी, वहां पे गवर्नमेंट का पहलू था। सर इंफॉर्मेशन ये है कि सड़कों के ऊपर वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं था। मरी की जो कैपेसिटी है तकरीबन 20 से 30 हजार गाड़ियों तक की एक मैक्सिमम कैपेसिटी है जो मरी में एब्जॉर्ब की जा सकती है, और मैक्सिमम अगर कहा जाए तो 50,000 गाड़ियों तक का काफिला जा सकता है। 1-1.25 लाख गाड़ियां टोल प्लाजा क्रॉस कर रही थी। सर इंतजामिया कहां थी? हुकूमत वक्त कहां थी? वो जो मशीनरी जो कि कई साल पहले ली गई थी, लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपए देके ली गई थी, सर वो मशीनरी कहां थी? पहले इसका तो जवाब मिल जाए हमें। असल में देखें, सिर्फ एक ये सवाल नहीं पैदा होता है कि वो गाड़ियां कैसे गई, एक तो सवाल ये जरूर पैदा होता है,
लेकिन क्या वो सड़कें, वो रोड मैनेजमेंट ये कहती थी कि वहां पर इतनी गाड़ियां आनी चाहिए? वहां पर जो अभी एनालिसिस किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोग जो बता रहे हैं, उसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि ये सड़कें इस काबिल ही नहीं थी कि यहाँ पर 10,000 के ऊपर भी गाड़ी आनी चाहिए। उन सड़कों की तो ये पोजीशन थी। और काफिला तो दूर की बात है, यहाँ पर तो जब आपने लोगों को भेज दिया, होटल्स तो बने हुए थे, वो तो शायद 1 लाख लोगों को भी कहीं ना कहीं खपा लेते, लेकिन वो गाड़ियां खड़ी कहां करें? आपको ये पता है कि जितने भी होटल्स वहां बने हुए, कोई इक्का दुक्का शायद कोई हो तो हो, मुझे नहीं पता है, कि जिसके पास पार्किंग है। हम भी वहां पर गए, हमने आज तक किसी भी होटल में सर पार्किंग प्लाजा का मंसूबा तो था ना शकील साहब, मरी में कोई इतलात तो थी, आज से कई साल पहले भी ये बातें की गई कि पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा, उसके लिए बड़े बजट्स भी मुख्तस किए गए, आपको तो इल्म होगा सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जो साबका हमारे वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बाकायदा इसका एक बजट अप्रूव कर दिया था, तकरीबन कोई 1.25 अरब रुपए के करीब का बजट था, और वो पार्किंग प्लाजा की जगह भी मुख्तस कर दी गई थी। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, और मुझे नहीं पता कि नैब ने आज तक उनके खिलाफ एक्शन लिया नहीं लिया एक्शन, क्योंकि अंसर शेख साहब होते थे जो कि मेयर इस्लामाबाद भी रह के गए। ये बाकायदा ये प्रोजेक्ट उनको दिया गया था, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाना था, लेकिन आज तक ये प्रोजेक्ट नहीं बना। और मैं ये समझता हूं कि इसमें हमारी सियासी मौजूदा गवर्नमेंट की, जहां बहुत सारी नाअहली पंजाब हुकूमत की नजर आती है, वहां पर साबका हुकूमतों की भी ये फेलियर नजर आता है कि उन्होंने ऐसे लोगों को जो प्रोजेक्ट बनने के दिया, क्या उसके खिलाफ कोई आज तक कोई एक्शन हुआ? आज 22 लोगों की जाने चली गई। अगर ये पार्किंग प्लाजा कहीं बना हुआ होता तो 100% वहां गाड़ियां खड़ी होती, तो फिर वो लोग बच जाते। सर पार्किंग प्लाजा में पना ले सकते थे सर, 4 दीवारी के अंदर अगर शायद कोई 4 दीवारी मुहैया कर दी जाती तो वो तो वहां पना ले सकते थे सर। उनको 4 दीवारी ही तो नहीं मिली, वो जो दुनिया से चले गए, उन बेचारों को ना वहां के करीब इर्द गिर्द वालों ने रहने दिया, ना बल्कि उल्टा रास्ते बंद कर दिए। अफसोस के साथ ये यहां तक हमारे पास सोशल मीडिया से ऐसी वीडियोस आई हैं, बाकायदा एक नाम नहाद किस्म का एक ट्रक खराब करके खड़ा कर दिया कि अब आगे आप जा ही नहीं सकते। अब आप मुझे बताएं कि जो एक तो स्लीपिंग, इतनी बर्फ ऊपर पड़ रही है, ऊपर से तूफान आ गया, फिर उसमें कर क्या सकते थे? अच्छा, फिर जाहिर सी बात है कि जो अवाम है वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक आम अवाम थी। उनको नहीं पता था कि अगर हम गाड़ी का हीटर खोल देंगे तो हमारे साथ क्या होगा। अगर ऊपर से हमारे पास जो बर्फ पड़ रही है, उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता क्या, मतलब उनको पता ही नहीं चला सर, कोई पैगाम नहीं पहुंचाया गया सर। यहां तो आपको भी पता है, जब इलेक्शंस आते हैं और अभी जो कोविड का मामला हुए, तो ये टेलीफोनिक इलेक्शन कैंपेन्स चलाई जाती हैं, कोविड के पैगाम दिए जाते हैं। अभी मतलब रोजगार प्रोग्राम्स की इश्तिहारी मुहिम पूरी टेलीफोन के थ्रू चलाई जाती है। सर, क्या ये पैगाम नहीं दिए जा सकते थे कि क्या एहतियाती तदाबीर की जाए? आप देखें, ये भी कर सकते थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो मैं समझता हूं कि इस वक्त पंजाब हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली जो मुझे नजर आती है, वो ये नजर आती है कि जो इनको ने, अगर ये तो हर साल आते हैं ना, जितने भी लोग हैं वहां आते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली मरतबा है। कभी आप भी गए होंगे, मैं भी गया हूंगा, लाजमी हम एंजॉय करने जाते हैं और करना भी चाहिए। हमारे मुल्क में अगर कोई ऐसी चीज सर, बेशतर पाकिस्तानियों की एक पहला टूरिज्म पॉइंट मरी हुआ करता था सर। हाँ, सबसे हमारा पहला पुराना टूरिज्म पॉइंट आज भी मरी है। लेकिन क्या आज भी, क्या आपको ये पता नहीं चल सकता था कि हम जितने लोग आ रहे हैं, और टूल वाले सिर्फ पैसा जमा करने में लगे हुए थे, उन्होंने नोट जमा किए, बल्कि वो तो खुशियां मना रहे होंगे कि इस दफा तो बड़ा अच्छा पैसा आ गया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं आज जब सुबह वो जब वहां से जो मुंतखब एमएनए हैं उनकी मैं तकरीर सुन रहा था, उन्होंने ताजियत की तो जरूर बात की, लेकिन कहीं भी कंपनसेशन की बात नहीं की। वैसे तो जो दुनिया से चला गया उसकी क्या कंपनसेशन आप करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि अगर यही वाकया कहीं खुदा ना खासा पॉलिटिकली होता तो शायद कितने सारे वजीरों ने, मशीरों ने खड़े होकर नारे लगाने थे कि जनाब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज उनके घर में क़यामत सुग़रा है, जिस घर में लाशा गया है। समझ आ गई? आपने इस जो एक खूबसूरत, मैं कहता हूं कि खूबसूरत मनाजर थे, उनको आपने बदसूरती में बदल दिया। और शकील साहब, ये जिंदगी भर के लिए मनाजर रह गए सर। आप ये तो सोचें, अब जब भी मरी में बर्फ गिरेगी, ये जिनके प्यारे गए उनके लिए तो ये हर बार एक खौफ की अलामत होगी। हम सब पाकिस्तानियों के लिए खौफ की अलामत होगी सर।
इतनी खौफ की अलामत है कि मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि लाहौर में जो वाकई 2 लोग इनमें से जो हुए हैं उनमें से किसी एक से मेरी उनकी फैमिली से बात हुई। आप बिलीव करें कि वो सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि हम कोई वहां लड़ाई लड़ने नहीं गए थे, हमारे लोग तो वहां एंजॉय करने गए थे। तो अगर पाकिस्तान में कोई अगर एंजॉय करने जाता है, सर तफरी के लिए जाता है, तो क्या वहां से अब हम अपने लाशें लेकर आएंगे? ये एक सवाल है। मैं समझता हूं कि ये ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब कोई नहीं देगा। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ हुकूमत वक्त को देना है, पंजाब हुकूमत को भी देना है और फेडरल गवर्नमेंट को भी देना है। इसके बगैर कोई बात नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ ये नहीं है, मैं आपको बताता हूं इसमें लूप होल्स क्या थे। देखें, आज से 2 साल पहले ये बता दिया गया था कि ये जो खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा अगर बर्फबारी हुई तो ये सड़कें हैं, ये मुख्तलिफ जगहों से घड़े बन चुके हैं और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि जिसमें गाड़ी के गिरने। अच्छा, इसमें अभी तक तो वो भी गाड़ी नहीं आ रही, जब ये स्नोफॉल शुरू हुई उससे पहले भी कुछ गाड़ियां नीचे भी गिरी हैं, जो कई टीवी चैनल्स उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, वो गाड़ियां भी नीचे गिरी हैं। अब दूसरी बात यह है कि इसमें वो जो गड्ढे थे वो चूंकि बर्फ से बंद हो गए थे, उसमें गाड़ी गई, वो नीचे गिर गई। और आपको पता है कि हजारों फुट नीचे जाती है गाड़ी जब गिरती है, उसके बचने की कोई चांस नहीं होते। और कोई एक ऐसी जगह हो कि जहां पर राउंड ऐसा गाड़ी घूम रही होती है, कहीं कहीं पर इन्होंने वो क्या नाम है ऐसे प्रिकॉशंस से लगाए हुए हैं। बाकी जनरली इतनी बड़ी जब बर्फबारी हो रही हो तो किसको कहाँ नजर आता है। सर ये तो बड़ा अलमिया है कि जिस मुल्क में हम बात कर रहे हैं कि टूरिज्म हमारा नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज का रेवेन्यू लाने वाला जरिया हो सकता है, मुल्क का सबसे बड़ा जरिया हो सकता है कि मुल्क एक बार फिर अपने कदमों पे खड़ा हो जाए, उसमें ये अगर सूरत हाल होगी तो कैसे कोई आ सकेगा। शकील साहब ने कंपनसेशन का जिक्र किया, मुझे एक बात बताएं कि क्या कोई कंपनसेशन तो किसी भी तौर पे इंसानी जान का मुतबादल तो नहीं हो सकता, लेकिन उन लोगों की निशानदेही होगी, उन लोगों से इस्तीफे लिए जाएंगे, उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा जो जिनकी जिम्मेदारियां थी, जिन्होंने गफलत में उस रात गुजार दी, जिन्होंने सिर्फ माल बनाने को तरजीह दी। देखें, एक चीज मैं अर्ज करूं, सबसे बड़ी बात है कि सवात में, ठीक है, और गिलगित में, इन साइडों पर अगर होटल्स को पाबंद किया जा सकता है डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से, असिस्टेंट कमिश्नर्स की तरफ से, मुख्तार कार की तरफ से कि जनाब होटल के रेट्स ये होंगे, और बल्कि वहां पर आप चाहें तो 200-500 रुपए और कम कर देते हैं, तो यहाँ पर ये क्यों मदर पितर आजाद छोड़े हुए हैं ये होटल्स के मालकान को? किसने छोड़ा हुआ? इनके पीछे कौन सी माफिया है? ये देखना पड़ेगा। आखिर वो क्या सर, वो तो एक माफिया है जिसने वेदर अलर्ट की वार्निंग्स को भी नजरअंदाज कराया, जिसने ये जानते हुए कि वहां पे एक सीरियस वेदर अलर्ट है उसको भी लोगों से छुपाए रखा, लोगों को जाने दिया। सर वो भी तो कोई माफिया था ना जिसने इतना ताकतवर माफिया था। देखें, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना जी। बात यह है कि ये माफिया, अच्छा हम कौन कौन सी माफिया से लड़े? क्या हम पाकिस्तानी कौम सिर्फ माफिया से लड़ने के लिए रह गई है? यानी कि चाहे हुकूमती किसी जगह से कोई मामला हो रहे हो तो वो भी हम माफिया से लड़े? यहाँ मेरा अपना वजीर आजम पाकिस्तान इतना कमजोर हो जाता है, वो जुमले एक ही बात करता है, जब वो तकरीर कर रहे होते हैं उनका एक ही जुमला होता है कि यहाँ फलानी माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया, घी माफिया, तेल माफिया, पेट्रोल माफिया, डीजल माफिया। अब बताएं, मरी में जाने वाले, सेहत के लिए जाने वाले, वहां घूमने फिरने जाने वाले, अपनी इंजॉय करने वाले, लाइफ को अच्छा गुजारने के लिए जा रहे हैं, उनको भी एक माफिया के आगे आपने डाल दिया। इतनी कमजोर हुकूमत हो सकती है, इतनी कमजोर कि उसने आम शहरियों को जो है ना माफिया के आगे लाके खड़ा कर दिया। मैं कहता हूं ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है हुकूमत पंजाब के लिए भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी। अच्छा, ये माफिया के साथ अगर इस तरह अवाम को लड़ने के लिए छोड़ देंगे, अवाम अगर उसके लिए लड़ेगी तो अवाम कैसे इन माफिया से लड़ सकती है? यहां पर आपको याद है सर, अवाम को तो माफिया मांगने के लिए रखा गया सर, अवाम को तो कहा है कि हाथ जोड़े माफी मांगे, अवाम का तो कोई खुद मुख्तारी नहीं बाकी रखी सर। आपको मैंने वो वीडियो सर वो आपको मनाजिर पता है ना, होटल के कमरे के लिए 50,000 रुपए मांगे गए, जब पैसे कुछ कम पड़े तो औरतों के जेवरात लोगों ने वहां पे रखवाए। सर ये मयार है सर हमारे माशरे का, ये पाकिस्तानी कहलाने का तो जब आप देखें ना, मयार इसलिए बन गया कि डंडा नहीं चल रहा। अगर डंडा चल रहा होता, डंडे के ऊपर काम चल रहा होता तो ये मयार नहीं बनता। मसला ये है कि जब आपने कोविड पे होटल बंद करने थे तो आप डंडा चला रहे थे, तो कैसे नहीं बंद हुए होटल? तमाम होटल ने कंट्रोल रखा। आज अगर ये वक्त आया तो हुकूमत को अपना डंडा चलाना चाहिए था ना, हुकूमत को इस डंडे के तहत काम करना चाहिए था ना। मसला क्या है कि हमारे यहाँ होता क्या है, जब कुछ सान्या हो जाता है उसके बाद हम सोचते हैं हमने क्या करना है। हमारे यहाँ एपीएस हुआ, हमने सोचा कि अब क्या करना है। हमारे यहाँ अगर कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया, डीजल से पूरा ट्रक और बस्ती के वहां जो लोग डीजल जमा करने वाले थे वो खाक बन गए, फिर हमने सोचा कि अब हमने इसको किस तरह करना है। यानी कि हम हमेशा
क्यों इस तरह करते हैं कि जब कोई सान्या होता है तो फिर हम सोचते हैं कि अब हमने इसको इस तरीके करना है। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब यहाँ पर सिंध में, हमारे कराची में, जब सीपीयू के पास एक सान्या हो गया था ईद वाले दिन, अच्छे खासे लोगों की जानें यहाँ चली गई थी, तो फिर हमने सोचा जी 144 लगा दी जाए, वहां पर कोई नहीं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हम पहले से क्यों नहीं प्लानिंग करते? हम क्यों नहीं पहले से ही प्लान करते कि हमने इस चीज को किस तरीके से कंट्रोल करना है? और उसका कंट्रोल मसला पता क्या है? मसला यह है कि हमारे जो अवाम है ना, उन बेचारों के राइट्स, यानी कि मेरे और आपके राइट्स के ऊपर वायलेशन सबसे पहले गवर्नमेंट खुद करती है। सही। गवर्नमेंट हमारे वो इख्तियारात को सल्ब कर जाती है जो हम मेरे और आपके इख्तियारात तो शकील साहब ये बताएं ना, अब ये जो हुआ, देखें वो तो मंजर आम पे हैं, जिन लोगों ने उन होटलों के 4,000 5,000 के किराए के 20 25 50,000 रुपए तक दिए, वो होटल की लोग जो गए वो भी यानी शायद मौजूद हैं होटल पे। अब तो कहा जाता है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, अब तो वो सारे टैक्सेशन के निजाम है। सर क्या ये होटलों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? और मैं एक और सवाल ये भी चाहूंगा कि जब ऐसी पामाली की जा रही होती, कंज्यूमर राइट्स के ऊपर ऐसे कदगन लगाई जा रही होती है, सर ऐसे मामले के ऊपर लोग आप तक कैसे रसाई करेंगे? कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन कहां पे होती है सर उस वक्त? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। सबसे पहले तो इसमें एफबीआर जो वैसे तो इतनी एक्टिव नजर आती है, यानी कि अगर उसको पता चल जाए कि फलां कारोबारी शख्सियत या फलां मसला ये हो रहा है तो एफबीआर अपने डंडे लेकर हर तरह से पहुंच जाती है। यहाँ पर क्या इन होटल्स ने जिनकी बकायदा वीडियोस हैं वो एविडेंस लेकर, उसके अलावा वीडियो ना भी हो तो आपके पास इस वक्त इतना एविडेंस है कि वहां जो 22 लाशें उठाए गए वो सिर्फ इसलिए उठाए गए कि उनको होटलों में नहीं जाने दिया गया, उनके पास उतने पैसे ही नहीं थे, तो इसलिए। और अगर एफबीआर आज एक अनाउंसमेंट कर दे ना कि टीवी और अखबारात में कि जिन जिन से इन्होंने 20 25 25 30 हजार रुपए मांगे तो वो आ जाए, तो मैं गारंटी देता हूं कि बेतहा लोग जो है ना, जो वहां पर जिनके साथ इतना बुरा वक्त गुजरा, वो सब आ जाएंगे। आपको लगेगा एफबीआर ऐसा कोई रोबस्ट इकदाम करेगा, ऐसे एग्रेसिव पॉलिसी एफबीआर लेगा? जब अगर एफबीआर अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नए नए टैक्स के मशवरे वजीर आजम पाकिस्तान को दे सकती है, मिनी बजट अनाउंस कर सकते हैं, मिनी बजट में नए टैक्स अनाउंस कर सकते हैं और पैसा हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इनसे पैसे लेने के लिए नहीं कर सकते क्या? ये क्या मदर पितर आजाद है क्या? मरी के जो होटल्स बने हुए, क्या उनको किसी एक कटहरे में सर वो कटघरे में ना है, इसीलिए तो सारी रकम कैश की सूरत में ली गई, किसी का क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया गया। सर ये तो सारे मामलात को देख के सारा कुछ किया। पहली बात है टूरिज्म वालों को भी चाहिए, टूरिज्म पे माशाल्लाह इतनी सारी काम कर रहे हैं लोग, उनको भी चाहिए कि कम से कम इस तरह जहां पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को नहीं एक्सेप्ट किया जाता, वहां पर टूरिज्म के ऊपर उनको चाहिए कि बैन लगवा दें, उधर जाना लोगों का बंद कर दें। और कंज्यूमर को भी चाहिए, देखिए अब आ जाता हूं मैं कंज्यूमर राइट्स के ऊपर। देखिए यहाँ पर मुकम्मल तौर पे कंज्यूमर राइट्स की वायलेशन हुई है। उन्होंने बेचारों ने पैसे दिए, सार्फिन ने पैसे देकर वो वहां पर गए, ऐसा नहीं है। उन्होंने हजारों रुपए का, एक गाड़ी ने हजारों रुपए का पेट्रोल जाया किया है, जिसमें गवर्नमेंट को टैक्स गया है, चाहे वो जीएसटी की सूरत में गया, वेल्थ टैक्स में, हर तरह से टैक्स गवर्नमेंट को भी चले गए। और इसके अलावा जब होटल, चाहे किसी ने अगर मिसाल के तौर पर कमरा 3,000 रुपए का था, वो 30,000 रुपए में लिया, तो क्या 3,000 रुपए का टैक्स उसमें से डिडक्ट होगा? क्योंकि उसने 3,000 रुपए की भी पर्ची उसको नहीं दी है। अब होता क्या है कि इसमें मैं ये समझता हूं कि जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, आप पंजाब के अंदर सबसे अच्छी कोर्ट्स काम कर रही हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स, यानी कि सार्फिन की अदालतें। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त आपको उन कंज्यूमर कोर्ट्स के दरवाजे बजाने चाहिए, सारिफ को वहां जाना चाहिए, और अगर चाहें तो आप हमसे भी राब्ता करें, हम भी आपको उसमें प्रॉपरली बता सकते हैं कि आपको किस डोर पे नॉक करना है। सेकेंडली एफबीआर का जैसे मैंने जिक्र किया, तो हम भी एफबीआर से बात करेंगे, हम भी एफबीआर के ऊपर ये प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे कि जनाबे वाला आपका डंडा बहुत जगह पे चलता है, इन होटलों पे ये डंडा कब चलेगा? इन होटलों को आप सीधे रास्ते पे कब लाएंगे? क्या जो 22 लोग मर गए, दुनिया से चले गए, जो जहां तक हो गए, जिनके घरों में लाशें चले गए, उनको असूली तौर पे तो इन होटलों से पैसे लेकर, इन होटलों से पैसा लेकर उनको पैसा देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ वक्त को, ताकि कम से कम इन होटलों को पता चले कि हमारी वजह से यहां से पूरे पाकिस्तान में लाशें गए, कराची में गए, लाहौर में गए, पता नहीं कौन कौन सी इलाकों में लोग जो है ना अपनी प्यारों की लाशें लेकर गए। तो सिर्फ और सिर्फ इन होटलों की गलत हरकतों की वजह से। और इनकी गलत हरकतें क्यों हुई? क्योंकि वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और जितने भी गवर्नमेंट के वो अदारे जो रेवेन्यू लेने के लिए और सारी चीजें करने के लिए अपने
अपनी पावर दिखाने के लिए होते हैं, उन्होंने वहां पर क्यों नहीं ये सिस्टम को राइज किया? अगर ये सिस्टम, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि गिलगित वाली साइड पे और उधर उधर हो सकता है, स्वात में हो सकता है, तो इनको मदर पितर आजाद क्यों छोड़ा हुआ है? क्या कोई खास वजह है? सर कोई तो खामोशी की वजह होगी ना, इस पूरे शरारत के पीछे कुछ तो वजह है ना सर। खामोशी तो सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका पार्किंग प्लाजा जो कि यहाँ पर बकायदा बन चुका, जिसका फंड रिलीज हो चुका पंजाब हुकूमत से, एक अरब तकरीबन 25-30 के करीब, अब आप सोचें कि वो पैसा कहां चला गया? और मैं तो आपको नाम भी ले रहा हूं अंसर शेख साहब का, कि जनाब अंसर शेख साहब वहां के, उनको कहा गया था कि पार्किंग प्लाजा बनाए, और मैं ये समझता हूं कि अब जब तक ये तमाम होटल वालों से पैसा लेकर जब तक पार्किंग प्लाजा नहीं बन जाता, वहां पर गाड़ियों के साथ आम शहरियों को ना छोड़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो सीधा सीधा आप उनको मौत की वादी में भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। दूसरा, जी सर कंप्लीट कर। दूसरा अगर करना है तो आप वहां पर शटल सर्विस चलाएं, इस्लामाबाद से गाड़ियां वहां पार्क करवाएं लोगों की, अगर वहां जगह नहीं है, शटल सर्विस दें, फैसिलिटीज दें, और होटल को ऑनलाइन बुक करवाएं, और ताकि ऑनलाइन बुक होगा तो उसको पैसे जो मांग रहा होगा वो साफ नजर आ रहे होंगे। ये ड्रामाबाजी अब बंद हो जानी चाहिए। इस ड्रामाबाजी से जहां गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिला, वहां आम लोगों को मौत मिली है, सिर्फ इस सिस्टम की खराबी की वजह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा शकील बेग साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे थे, और जिस अंदाज में उन्होंने बताया कि कंज्यूमर्स का जो राइट्स हैं, किस अंदाज है, किस बेदरेक तरीके से इसको पामाल किया गया, किस अंदाज में उस दिन जो कि सिर्फ और सिर्फ चंद सिक्कों की खातिर, चंद नोटों की खातिर अपने मामलात को किस हद तक ले जाया गया। यकीनी तौर पे पाकिस्तानी तो छोड़े, इंसान कहलाने के लायक नहीं। बल्कि मैं एक बात भी कोट करता चलूं कि दुनिया की जो बेहतर लोग होते हैं, बेहतर कौमें होती हैं, उनमें तो निज़ाम ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी खाली जा रही हो और उसमें गुंजाइश हो तो आप किसी ना किसी राहगीर को खुद से ऑफर करते हैं लिफ्ट की, कि आपकी गाड़ी का जो ईंधन है वो तो चलना ही है, तो उसमें क्यों ना किसी और को अकोमोडेट करके अपनी मंजिल में हम सफर बना दिया जाए और इससे किसी और का भला हो सके। लेकिन यहां पे जो माशरा हम इस वक्त तश्कील पा रहे हैं, यकीनी तौर पे ये अफसोसनाक है। उस दिन अगर ये होटल्स के दरवाजे खोल दिए जाते तो बहुत सारे लोग महफूज हो सकते थे। उस दिन अगर इन बर्फ के तूफानों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कुछ तदाबीर की जाती हैं तो बहुत से लोगों को जिंदगी मिल सकती थी और उनकी जिंदगियां महफूज हो सकती है। लेकिन अलमिया तो यह है कि अब जो नजर आ रहा है मंजर आम पे, कि सड़कों के ऊपर जहां बर्फ मौजूद नहीं थी, उन सड़कों के ऊपर जहां से बर्फ हटाई जा रही थी, एक बार फिर से वो बर्फ डाली जा रही है। साफ सुथरी सड़कों के ऊपर फिर से बर्फ बिछाई जा रही है ताकि आने वाली गाड़ियों को एक बार फिर से लूटा जा सके और जंजीरों के नाम पे, दीगर चीजों के नाम पे एक बार फिर से उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। यहां पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जरा बात करेंगे कि जो मरी में सानिया हुआ, क्या इसके हवाले से वेदर अलर्ट्स जारी हुए थे, और अगर हुए थे तो कितने अरसे पहले ये वेदर अलर्ट जारी हुए थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।